गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। हिंदुस्तान की सियासत में उत्तर प्रदेश और इस सूबे के सियासी संग्राम की धुरी पूर्वांचल है, जहां मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में गोरखपुर को विकास के मॉडल की तरह पेश किया जाता रहा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री यहां 7 जुलाई को पहुंचेंगे और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष गोरखपुर पहुंचा और जाना जिस धरती से मुख्यमंत्री योगी ने शिखर तक का सफर तय किया, वहां के मुसलमान पीएम और सुलगते मुद्दे समान नागरिक संहिता पर क्या सोचते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आप देख रहे हैं मोदी और भाईजान। और आज मोदी और भाईजान का यह सफर लेकर आज मैं आ पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शहर, वो गोरखपुर जिसने आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया है, यानी योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में मैं मौजूद हूं। और गोरखपुर में नरेंद्र मोदी की 9 साल की सरकार के बाद और योगी आदित्यनाथ के 6 साल के कार्यकाल के बाद क्या सोच रहा है गोरखपुर का मुसलमान, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम दुनिया भर में प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण पीठ गोरक्षनाथ मंदिर के बिल्कुल करीब मौजूद रसूलपुर पहुंचे। तो गोरखनाथ मंदिर के ठीक पीछे का इलाका रसूलपुर कहलाता है और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो घर है, जिस मंदिर, जिस गोरखपीठ में वो रहते हैं, उसके ठीक पीछे का इलाका है, उसी कॉलोनी रसूलपुर में है। और बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग इस वक्त यहां पर जमा हैं, बात यही करने के लिए कि 9 सालों में इनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। योगी जी का इलाका है, डबल इंजन वाली सरकार है, मुसलमानों के लिए स्थिति तो बड़ी खराब होगी या बहुत बेहतर है गोरखपुर में? सपा बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब से केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का मुसलमान अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्तार अंसारी पर बुलडोजर चला दिया, अतीक अहमद की हत्या हो गई, मुसलमान बड़ा नाराज है योगी जी से। गोरखपुर का मुसलमान कितना नाराज है, जरा बताइए। देखिए, कोई मुसलमान नाराज नहीं है। अगर किसी गुंडे और माफिया पे सरकार के द्वारा बुलडोजर चलाया जाता है तो ये न्याय संगत है। अगर इस प्रकार से जितने भी अपराधी हैं उन पे बुलडोजर चलना चाहिए। बहुत बेहतर है पहले से, क्योंकि राशन अब की बार 2-2 बार मिला है, मकान मिला है मुसलमानों को, सबका साथ सबका विकास के साथ हो रहा है काम। कौन सा राज मुसलमानों के लिए बेहतर रहा? योगी मोदी के राज में बहुत बेहतर है पहले से। और यही सरकार जो है मुसलमानों के लिए बेहतर है। लेकिन मैंने तो सुना योगी जी बड़ा दबा के रखते हैं वो मुसलमानों को, बड़े कष्ट में है गोरखपुर के मुसलमान, मोदी जी के राज में मुसलमान बड़ा परेशान, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुसलमान सब सुरक्षित रहते हैं, मंदिर के बगल में या जो भी हो, जितने मंदिर के बगल में रह के मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है। ओवैसी साहब हैदराबाद से चिल्लाते हैं, राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि मुसलमान बहुत असुरक्षित है, बहुत परेशान है, बहुत भेदभाव, बहुत डरा हुआ है। गोरखपुर का मुसलमान कितना डरा हुआ, जरा ये बताइए। कोई डरा नहीं हुआ, एकदम बेखौफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं, कुछ नहीं। योगी जी के राज में सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। पूरे यूपी में कहीं देखा एक दंगा हुआ है? कहीं हुआ देखा आपने? नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपा के जब राज रहती थी, हर महीने 2 दंगा 3 दंगा, इस जिला उस जिला, तमाम जिले में दंगे होते थे। तो इससे मुसलमान सुरक्षित है और हिंदू भी सब सुरक्षित है। योगी के राज्य में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मुसलमानों की आंखें खुली या अभी भी आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए बेहतर समाजवादी पार्टी है, बेशक इस सरकार में दंगा ना? नहीं, देखिए, ये जो है सपा बसपा वाले हमेशा भाजपा का डर दिखा के मुस्लिमों को वोट लेते थे, पर मुस्लिमों का भला कभी नहीं किया। मोदी जी के राज में मुसलमान आगे बढ़ रहा है, एकदम भाई आगे बढ़ रहा है। कहता रहा हूँ, देखिए, मुस्लिमों की आबादी लगभग 17% है, मगर योजनाओं का लाभ मिलता 36%। अरे बाप, डबल से भी ज्यादा। कितने साल से वोट कर रहे हैं? अरे हमारा तो हो गया 70 साल से मैं वोट दे रहा हूँ। अच्छा, किसको किसको वोट किए? अरे वोट बहुत दिए, वकील, हमको कांग्रेस से कोई फायदा नहीं हुआ। योगी जी के राज में मुसलमान खुश है, मोदी जी के राज में कि नहीं है? ये नहीं, खुश है मुसलमान, खुश है। मोदी जी को भाईजान मान लिए कि नहीं मान लिए? क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे?
उनके मोदी और जोगी बाबा के राज में तो सब मुसलमान अच्छे हैं, सुरक्षित में हैं। ऐसा क्या दे दिया बीजेपी ने, जरा हमको बताइए क्या कर दिया आपके लिए? बहुत ने चावल दिया, आटा दिया, गेहूं दिया, दाल दिया, कार्ड दिया। और पानी में जो परेशान है उसको राशन मिला, पैसा भी मिला। अब क्या लेना है? कोई परिवर्तन आया मुसलमानों की जिंदगी में? हाँ सर, परिवर्तन तो बहुत आया है। परिवर्तन ये आया है कि पहले देश में प्रदेश में दंगा माफिया अपनी मनमानी चलाया करते थे, पर जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है तब से ये सब सारी चीजें बंद हो गई हैं। तो एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम एक देश एक कानून होना चाहिए। होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ भैया बताइए, एक देश एक कानून? जी बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए और इस देश की जनता को उस देश और कानून का स्वागत भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर के परिसर के आसपास जो रसूलपुर का इलाका है, वहां के मुसलमानों की राय थी। कुछ और इलाकों में आपको ले चल रहे हैं, कुछ और मुसलमानों की राय, जिसके जरिए जानने और समझने की कोशिश करिए कि गोरखपुर का भाईजान, गोरखपुर का मुसलमान क्या कुछ सोचता है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। गोरखपुर में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 2 लाख से ज्यादा है। तो गोरखपुर में मौजूद हैं हम, और गोरखनाथ मंदिर के ठीक सामने का इलाका जो अहमदनगर कहलाता है, ये घनी आबादी मुसलमानों का इलाका है और बड़ी तादाद में मुसलमान हमारे साथ इकट्ठा हैं। तो बताइए नाम क्या है आपका? शहंशाह आलम नाम है मेरा। शहंशाह आलम जी। तो देश का शहंशाह कैसा काम कर रहा है मुल्क के लिए? देश का शहंशाह मुल्क के लिए और आम जन के लिए और मुसलमानों के लिए भी बहुत शानदार काम कर रहा है। अच्छा। और यहाँ का मुसलमान और देश का भी मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ है। जो कहा जाता था कि मोदी जी के आ जाने के बाद मुसलमानों को के साथ ये होगा, ये हो जाएगा, ये परेशानी आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं। मुसलमान एकदम खुश है। कोई सारी योजनाओं का लाभ एकदम समान रूप से मिल रहा है। ये कौन फैलाया था? ये प्रोपेगेंडा किसका था और इसके जाल में मुसलमान कितनी बार और कितने साल रहा, जरा ये भी बता दीजिए। मोदी जी के खिलाफ जो लोग खड़े थे, अदर विरोधी पार्टियां, बता दिए, नाम लेके बताइए। जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोग मुसलमानों को एक तरह से समझ लीजिए कि डरा के रखते थे। वोट बैंक बना के इसको डराएंगे, जितना ही डराएंगे ये हमेशा हमको वोट करेंगे मोदी के नाम पे। मुसलमान कितने साल तक डरता रहा और कब तक वोट करता रहा? अब मुसलमान तो आज जब से देश आजाद हुआ तब से डरता रहा है। 14 के पहले हमेशा डरता रहा, हमेशा वोट करता रहा है, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में भी हो। तो क्या कहा जाता था, क्या डराया जाता था? योगी जी का सरकार आ गया और मोदी का आ गया तो सबको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो वीजा अप्लाई किया कि नहीं आपने पाकिस्तान वाला? कभी नौबत आई? हाँ भैया, किसी ने कभी पाकिस्तान जाने की नौबत आई क्या इसमें किसी की? किसी को कोई मौलाना आप बताइए, कभी नौबत आई क्या पाकिस्तान जाने की? एक बार भी पासपोर्ट बनवाया कि नहीं बनवाया? नहीं बनवाया। पासपोर्ट तक बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, और लोग कहते थे कि पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब 24 में मुसलमान कहाँ देख रहा है? किसको देश का शहंशाह बनाएगा मुसलमान? फिर मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी वही चिल्ला के रह जाएंगे। अरे तो ऐसा मुसलमान धोखा दे देगा क्या इस बार, लग रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं? मुसलमान कोई किसी का बंधुआ मजदूर थोड़ी है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मुसलमान भी अब समाज में पढ़ा लिखा है और देश को और समाज को समझ रहा है। बहुत बढ़िया। और उसको समझते हुए देश को तरक्की कराने के लिए मोदी जी को फिर से लाने के लिए तैयार है। मुसलमानों के लिए कुछ डर बचा हुआ है कि सारा डर जो 17 सालों में दिखाया गया था, जो पिक्चर दिखाई गई थी, जितनी पिक्चरें रिलीज हुई, वो कुछ सही साबित हुई कि गलत साबित हुई? सब डर खत्म हो गया। अब कोई डर बचा नहीं है कि कोई चीज़ से अब डरवा सकते हैं या बरगला सकते हैं। सारी योजनाएं खुली किताब की तरह है। तो शब्बीर भाई, गोरखपुर में मुसलमानों के लिए कुछ काम हुआ है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम हो रहा है? क्योंकि बाबा तो पहले मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर पहले, मुख्यमंत्री बाद में हैं, तो कुछ काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, नहीं कर रहे हैं? काम हो रहा, मुसलमानों के लिए काम हो रहा है। जब आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है तो पूरे प्रदेश का हो जाता है और सबके बारे में सोच रहा है, और सारे कौमों का हो जाता है, सबके कौमों का हो जाता है और सबके बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में काम हो रहा है। तो वैसे साहब हैदराबाद से क्यों माइक में लगा के चिल्लाते हैं कि मेरे मुसलमान के कौम के लोगों, जग जाओ, बड़ी दिक्कत तकलीफ का वक्त आ गया है, अब एक हो जाओ, एक नहीं होगा तो बिखर जाओगे? ये सब जो बातें कही जाती हैं वो किस लिए कही जा रही हैं? क्या कितना फर्क पड़ रहा है? के लिए सर किया जाता है, राजनीति के लिए, सबको अपना सत्ता बचाना और सत्ता पाने के लिए सब किया जाता है। तो मुसलमान इस बात को समझने लगा है कि अभी भी गफलत में? बिल्कुल समझने लगा है, तभी ना लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से। अच्छा, मुसलमान भाजपा से जुड़ने लगा? बिल्कुल गोरखपुर का मुसलमान जुड़ने लगा? जुड़ रहा है बहुत। क्यों ऐसा? अब काम हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास चाहिए, किसी का कोई गुलाम तो है नहीं। हमको विकास चाहिए, अगर विकास होगा तो हम
आपके भी साथ रहेंगे, उनके साथ, जिसके साथ विकास होगा वही करेंगे। चाहे वो जो कोई भी पार्टी हो, वो ये भूल जाए कि पहले के जैसे मुस्लिम दबे कुचले लोग थे, वो इतने जाहिल वो तबका थे कि जो कोई भी गुमराह कर लेता था उनको बड़े आसानी से। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपनी चीज़ों को जान रहे हैं, अपने हक को भी जान रहे हैं, पढ़े लिखे तबके अब निकल रहे हैं। तो अब कोई भी बरगलाना और झुटलाना, लोगों को बहकाना, अब ये लोग बंद करें, अब सिर्फ विकास पे काम करें, चाहे जो भी पार्टियां हो। कहा जाता है नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरोधी हैं, बहुत भेदभाव करते हैं, मुसलमानों को देखना नहीं चाहते, ये क्यों कहा जाता है उनके बारे में? पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना जो है वो एक अपना उनका एक रवैया होता है, लोगों को अपने पाले में करने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जैसा कि अभी मैंने कहा कि सारी पार्टियां वो समझ लें कि अब मुस्लिम बहुत लोग जो हैं वो केवल अब वोट बैंक बन के नहीं रहेंगे, लेकिन अब उन्हें निश्चित रूप से बदलाव चाहिए। ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है कि नहीं है? नाम बताइए और फिर मेरे सवाल। मेरा नाम जमील अहमद है। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों के पास एक डाटा है, जो भी सरकार द्वारा चलाई गई योजना है उसमें कम से कम 36% जो है लाभार्थी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और खास करके हमें धन्यवाद अदा करना होगा अपने पर। 18% की पॉपुलेशन और 36% का मुनाफा, 18 दूना 36, मतलब डबल लाभ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल 36% ये डाटा कहता है कि मुसलमान लाभार्थी हुए हैं। पसमानदा मुसलमानों, जो कि मुसलमानों में सबसे पिछड़ी कौम होती है, उनको भी ऊपर उठाने की बात कही जा रही है। तो अब इससे अच्छी सरकार क्या हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना चाहें आप? अभी ये पूरा कैमरा घुमाइए जरा, देखिए मोहल्ले में इतना बड़ा मोहल्ला है। आप देखिए लिखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर के बाहर, हर दूसरे तीसरे चौथे घर के दूसरे तीसरे अंसारी, फलाने अली, फलाने खान, नाजमा बानो, ज्यादातर महिलाओं के नाम पे बहुत आवांछित हुआ है। मुस्लिमों की आबादी जो आंकड़े के अनुसार, ये सब अखिलेश जी के जमाने के होंगे, मायावती के जमाने के होंगे, ये सब इस सरकार में कहां बना? देखिए दिन लिखा हुआ, सन लिखा हुआ, तारीख सब लिखा हुआ। किसने दिया ये सब? ये सब मोदी जी ने दिया है, जो भाजपा मुसलमानों को दे दिया, सबको दिया है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सबको मिला है। अच्छा, ये नहीं कोई भेदभाव नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि मुस्लिमों की आबादी ये 17% है, उनको 36% लाभार्थी है। कुछ काम हो रहा है? एकदम खोल के देखिए, यहाँ गोरखपुर में विकास देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास देखिए, डबल। मुसलमानों को क्या फायदा है? एकदम फायदा। 9 साल से पहले देखिए भारत में क्या था, आज देखिए मुसलमान जो है पहले से बहुत सुधार में है। आज देखिए उज्ज्वला है, आयुष्मान भारत योजना है, नौका विहार है, आपका आयुष्मान भारत योजना कार्ड है, अभी 50 साल और चलेगी। 50 साल चलेगी। इसको कौन वाली, भाजपा वाली या कांग्रेस वाली? फिर 50 साल भाजपा वाली, इसको लिख लीजिए, अभी कहिए तो इस टाइम पे साइन कर दें। अरे बाप रे, ओवैसी साहब को बुखार चढ़ जाएगा, देवबंद से फतवा निकल जाएगा आपके खिलाफ, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सर, हम फतवा जिएंगे कि पेट पे जिएंगे? हमको खाना कौन देगा? राशन कौन दे रहा है? कनेक्शन कौन दिया? निःशुल्क बिजली कनेक्शन कौन दिया? आयुष्मान भारत योजना कौन दिया? कार्ड हमारा बन रहा है, कौन दिया? आज 50, आपके हिसाब से भाजपा जो है वो मोदी जी वाली सरकार 50 साल और रहेगी? 50 साल, जैसे 70 साल कांग्रेस ने इस भारत पर राज किया, क्या 50 साल मोदी जी नहीं रह सकते? कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि सब हवाबाजी है? विकास का कार्य हो रहा है, जो भी शासन के द्वारा जो है लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है, न उसमें हिंदू देखा जा रहा है, न मुसलमान देखा जा रहा है, बल्कि सिर्फ जो कानून बनाए जा रहे हैं वो तो मुसलमानों का, ट्रिपल तलाक कानून मुसलमानों के खिलाफ, पसमानदा के बारे में कहा जा रहा है, इससे कह रहे हैं तमाम राजनीतिक दल कह रहे हैं मोदी जी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कोई भला नहीं करना चाहते हैं। कुछ भला करना चाहते हैं मोदी जी मुसलमानों का कि नहीं? नहीं, एक चीज आप बताइए, जो भी विकास कार्य हो रहा है क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए हो रहा है? ऐसा नहीं है, जो भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसमें सारे लोगों को बराबर फायदा हो। बताइए आप लोग, कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, एक देश में एक कानून होना चाहिए, होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। मौलाना, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाँ बताइए भैया, एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए साहब, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। इससे मुसलमानों को कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, लोग कह रहे हैं बड़ी आपत्ति है, ये शरीयत का कानून खत्म हो जाएगा, मुसलमानों की दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। होना चाहिए, जब एक देश में सारे लोग रह रहे हैं तो एक समान का कानून भी होना चाहिए। एक कानून होना चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए। बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए। कहना यह है कि जिस तरीके से देश और प्रदेश की सरकारें जो है विकास की बातें कर रही हैं, ऐसे में प्रदेश और देश की सरकारों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसे शरारती तत्व भी आ जाते हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो ये राय थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से, और गोरखपुर में मोदी और भाईजान शो में जो भाईजान है वो क्या सोचते थे, वो राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल आज के लिए गोरखपुर से बस इतना ही। कल किसी और शहर में कुछ और मुसलमानों के बीच और कुछ और मुद्दों पर जानेंगे उनकी राय। तब तक देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष।